गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की तैयारी करे सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिस भर्ती के नोटिफिकेशन का आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आफ्टर ऑल उसका नोटिफिकेशन, उसका विज्ञापन जारी हो गया है। आइए जान लेते हैं सब कुछ विस्तार से। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, विज्ञापन, नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, ये सारी बातें विस्तार से जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए और सभी इससे अवेयर हो जाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2021। अब इसमें देखिए दिया हुआ है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण। कितनी वैकेंसीज हैं आप ये समझ लें। अनरिजर्व 3613, ईडब्ल्यूएस 902, ओबीसी 2437, एससी 1895 और एसटी 180 पद। कुल 9027 पद जो हैं ये हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, एसआई सिविल पुलिस के। और इसके बाद 484 पद जो हैं वो प्लाटून कमांडर के हैं और 23 पद जो हैं वो अग्निशमन अधिकारी के। पे स्केल दिया है 9300, 34,800, ग्रेड पे 4200। तो एसआई सिविल पुलिस में 9027 पद हैं। अब इसके बाद आगे जान लीजिए प्लाटून कमांडर में। तो प्लाटून कमांडर के 484 पद हैं। अनरिजर्व 194, ईडब्ल्यूएस 48, ओबीसी 131, एससी 101 और एसटी के 10, 484 पद हैं ये प्लाटून कमांडर के। और इसके बाद अग्निशमन अधिकारी के जो हैं 23 पद हैं। अनरिजर्व 10, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 6, एससी 5 और एसटी का कोई पद नहीं है। टोटल 23 पद हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के। अब आइए जान लेते हैं आवेदन कब से शुरू होगा। तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 1 अप्रैल 2021 और अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल से आवेदन शुरू हो जाएगा और 30 अप्रैल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपये है। इसमें शुल्क में कोई छूट नहीं है, सबके लिए 400 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके बाद राष्ट्रीयता आ गई, भारत का नागरिक या तिब्बती शरणार्थी। इसके बाद आप आइए जो है शैक्षिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो एसआई सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री और अग्निशमन द्वितीय के लिए जो है विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए, जबकि एसआई सिविल पुलिस के लिए केवल ग्रेजुएट होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है अधिमानी अर्हता, यानी वेटेज आपको किस बात का मिलेगा। देखिए इसका कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर 2 या अधिक जो प्रतियोगी हैं उनके अंक बराबर हैं तो उसकी दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। उसके लिए क्या हो कंडीशंस हैं कि वो आपके पास डोएक नाइलिट सोसाइटी में अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है या एनसीसी में 2 वर्ष का बी प्रमाण पत्र है या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है तो उसमें आपको वेटेज मिलेगा, वरीयता मिलेगी। अब बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट है 21 वर्ष और 28 वर्ष। मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष। 21 से 28 वर्ष के एज आपकी होनी चाहिए 1/7/2021 को। इसका मतलब कि आपका जन्म 1 जुलाई 93 से पहले
और 1 जुलाई 2000 के बाद ना हुआ हो। ये है एज लिमिट 21 से 28। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान कर दें, 21 से 28। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले इसमें आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो 400 अंकों का होगा। सामान्य हिंदी 100 मार्क्स, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान ये 100 मार्क्स, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी कि मैथ्स 100 मार्क्स और रीजनिंग 100 मार्क्स। तो ये 4 पेपर होंगे। ये एज इट इज़ जैसे पहले होते थे, सामान्य हिंदी के 100 अंक, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान ये जो है 100 मार्क्स। अब जीएस के साथ ही मूल विधि और संविधान को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो पहले स्टेप में आपके जो है 400 अंकों का रिटेन एग्ज़ाम होगा। ये जो परीक्षा है ये 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट की होगी। और इसके बाद ये अलग अलग डेट्स में, अलग अलग पालियों में इसको आयोजित कराया जाएगा। और इसमें जो ऑनलाइन परीक्षा है इसमें कंडीशन है, ध्यान दीजिए, प्रत्येक विषय में 35%, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 35% सेक्शन वाइज और टोटल 50%। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप समझ लीजिए। प्रत्येक विषय में 35% और ओवरऑल 50%, ये मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए है, मिनिमम मार्क्स है। अगर इससे कम है तो आपको क्वालिफाई ही नहीं, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ये रिटेन एग्ज़ाम का है। और साथ ही साथ जो है ये इसको नॉर्मलाइजेशन भी कराया जाएगा और नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। इसका पाठ्यक्रम भी अलग से दिया गया है। अब इसके बाद जो है आप ये समझ लीजिए कि शारीरिक मानक क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो हाइट जो है सामान्य और एससी, हाइट की बात करें तो सामान्य और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो सामान्य के लिए और एससी के लिए 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो है प्लस होना चाहिए फुलाने पर, और एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। तो ये तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। अब महिलाओं की बात करें तो हाइट जो है अनरिजर्व ओबीसी और एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर, एसटी कैटेगरी में 147 सेंटीमीटर और वेट 40 kg। ये फीमेल्स के लिए है मिनिमम फिजिकल। नेक्स्ट स्टेप है शारीरिक दक्षता, पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जब आप रिटेन क्वालिफाई कर लेंगे तो रिटेन क्वालिफाई करने के बाद पीईटी होगा। और पीईटी जो है ये मेल्स कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट्स को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करना अनिवार्य है। जो दौड़ पूरी नहीं करेंगे उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट में जो है मेल्स को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में और फीमेल्स को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में ये पूरा करना होगा। इसके बाद रिटन और ये क्या कहते हैं फिजिकल, इसके बाद जो है फिर आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। अब एक महत्वपूर्ण है एज रिलैक्सेशन। तो एससी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष का, एसटी के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, लेकिन इसको आपको निर्धारित प्रारूप पर कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं है एज में। इसके लिए आपको सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब आप सिलेबस भी समझ लें। सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मूल विधि 100 मार्क्स, मैथ्स 100 मार्क्स और रीजनिंग 100 मार्क्स। ये 400 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। सामान्य हिंदी में हिंदी, भारतीय भाषाएं, व्याकरण, वर्णमाला,
तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, रस छंद अलंकार। ये कंप्लीट हिंदी, सामान्य हिंदी का जो कोर्स है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद मूल विधि में भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी प्रावधान। फिर ऐसे ही संविधान में आपको संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान और भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम। ओवरऑल जो आपका जीएस का सिलेबस होता है वही रहेगा। इसके साथ साथ जो है इसमें सामान्य ज्ञान के जो पेपर है इसके साथ कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी भी होना चाहिए, आईटी का मौलिक आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का भी जानकारी होनी चाहिए। इस पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद मैथ्स में आपका जो है संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, लघुत्तम समापवर्तन, लाभ हानि, और इसके बाद अंकगणितीय संगणना विश्लेषण कार्य, टेबलेशन वगैरह। इसके बाद रीजनिंग का पेपर हो गया। तो ये चारों पेपर होंगे जो इसका कंप्लीट सिलेबस आपको जो है दिया हुआ है नोटिफिकेशन में ही, परिशिष्ट 1 में। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। कोई और कमेंट्स जानकारी आपको करनी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।